नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेंद्र पटवारी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरेंद्र चपराना। और आज अपन पढ़ रहे हैं लाभ हानि टॉपिक की क्लास 4। और क्लास 4 जो रहेगी वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। यहाँ से क्वेश्चनों की शुरुआत हो जाती है जो आपके कंपटीशन में आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 4 को देखें और क्लास 4 को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी नए हैं वो अपन से जुड़ जाएं और मैथ्स को सीखें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 रेडियो 399 रुपये प्रति रेडियो के हिसाब से बेचता है। देखिए 399 रुपये में 2 को बेचा है, ठीक है। तो यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर 399 इंटू 2, ये आपका आ गया 798 रुपये। आगे कह रहा है पहले पर 5% लाभ और दूसरे पर 5% हानि होती है, तब कुल हानि रुपयों में आपको बतानी है। देखिए कुल हानि प्रतिशत बराबर 1 पर 5 का लाभ है, इसी लाभ को प्लस से लिखेंगे। 1 पर हानि है -5, माइनस इन दोनों का गुणा माइनस में आएगा 5 इंटू 5/100, 25 चौके 100, 1/4 प्लस 5 से -5 कट गया, आपका आया माइनस में 1/4% हानि। तो आपकी हानि रही यहाँ पर 1/4%। अब देखिए, अब आपका विक्रय मूल्य कितना रहा परसेंटेज में। टोटल क्रय मूल्य कितना रहता है 100%, और उसमें से 1/4% की क्या है हानि। तो विक्रय मूल्य रह गया 100% माइनस 1/4%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा 399/4%। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि हुई है तो 100 से कम परसेंटेज रहेगा, वो कितना है 399/4%। अब देखिए, अब आपको बताना है यहाँ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य फॉर्मूला क्या होता है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य 100% होता है, 100/100 माइनस x%। विक्रय मूल्य की जगह पर रख लेंगे 798 इंटू 100/100 रीड x%, इसका वैल्यू है 399/4 कहाँ जाएगा ऊपर, 399 दूना 798, ये आपका आएगा 800 रुपये। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना था 798। तो यहां से आपको पता लग गया हानि हुई है कितने रुपए की हुई है 2 रुपए की। यही इस सवाल में पूछ रहा था, यानी कि 2 वस्तु थी, दोनों को 399 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा गया है, और एक पर 5% लाभ हुआ है, दूसरे पर 5% हानि। तब आपको बताना था कुल लाभ अथवा हानि कितने परसेंटेज रहा। तो कुल हानि कितनी रही आपकी, एक फॉर्मूला रहता है प्लस एक्स वाई वाला, उससे आपने निकाल लिया 1/4% हानि रही। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा 100% रेट 1/4%, 399/4%। फिर आपने क्रय मूल्य निकाला, ये आपका फॉर्मूला था क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। इसमें हानि है तो 100 में से घट के तो मान रख दिया आपने, फिर इनको सॉल्व किया तो आपके क्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपये। आपके 800 रुपये क्रय मूल्य, 798 विक्रय मूल्य, इसका मतलब हानि कितने रुपए की है 2 रुपए की। चलिए आगे देखिए दूसरा सवाल, 9600 रुपए की दर से एक गाय और एक घोड़ा प्रत्येक को बेचा गया। पहले वाले सवाल की तरह ये भी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर 9600 गुणा 2, ये आपका आएगा 9 दूनी 18 और एक 19,200 रुपये। अब देखिए एक पर 20 लाभ है, दूसरे पर 20 हानि है, तो ऐसे सवालों में कुल क्या होती है कुल हानि। कुल हानि बराबर
लाभ को लिखेंगे प्लस चिन्ह से +20, हानि को लिखेंगे -20 से, फिर इन दोनों का गुणा माइनस में 20 गुणा 20/100। अब देखिए +20 से -20 कट गया और इसको आपने सॉल्व किया, आपका आया 4% हानि। अब देखिए किसी सौदे में अगर आपको 4% की हानि हो रही है तो इसका मतलब ये रहता है कि आपके विक्रय मूल्य कितने परसेंट रह गया, विक्रय मूल्य बराबर 96%। ठीक है, विक्रय मूल्य कितने परसेंट रह गया, 96%। अब देखिए क्रय मूल्य का सूत्र लगा देंगे इधर, क्रय मूल्य बराबर, आप जानते होंगे क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि परसेंट। विक्रय मूल्य की जगह पे आपने रखा 19,200 इंटू 100/, अब 100 ऋण हानि कितनी थी, 96। ये 96 से ये 2 बार कट जाता है और ये 2 से आ गया, 2 से इंटू 100 आपके 20,000 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 20,000, और विक्रय मूल्य कितना है, 19,200। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, आपकी हानि। तो यहाँ पर हानि बराबर कितने रुपए की हो गई, 800 रुपये की हानि। इस सवाल में आपकी कितने रुपए की हानि हो गई है, 800 रुपये की, पहले वाले सवाल की तरह ये भी। आगे देखिए 100 संतरे 350 रुपये में खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे हैं, 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिए हैं, तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए ये फॉर्मेट रहता है आपका, यहाँ पे आप लिखते हैं वस्तु, यहाँ पे लिखते हैं आप रुपए, यहाँ पे लिखते हैं खरीदे हुए, और यहाँ पे बेचे हुए, और यहाँ पे इनका वज्र गुणन द्वारा क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य, और यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, क्लास 3 में ये सिखा चुके हैं। अब देखिए 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे, तो रुपए कितने, 350, संतरे कितने, 100। आगे देखिए 48 रुपये दर्जन, दर्जन का मतलब 12, दर्जन का मतलब कितनी वस्तु बेची, 12, कितने रुपये में, 48 में। फिर आप वज्र गुणा करना होता है, 350 गुणा 12 आप जब करेंगे तो ये आएंगे आपके 4200 रुपये, और ये 48 इंटू 100 ये कितना आएगा, 4800 रुपये। तो खरीदी थी 4200 में, बेची 4800 में, यहाँ से आपको पता लग गया कितने का लाभ हुआ, 600 रुपये का। लाभ बराबर 600 रुपये, और लाभ प्रतिशत, लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। देखिए लाभ है 600 गुणा 100/क्रय मूल्य कितना है आपका, 4200। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 सत्ते 42, 7 से 100 को काट देंगे, 14 सही 2/7% लाभ। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से खरीदी हुई बेची हुई वस्तुओं की संख्या दे रखी होती है, वो हो जाती है। ठीक है, ये क्लास 3 में अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए क्लास 4, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे, तो बताओ प्रति 100 संतरे 100 संतरे किस दर से बेचे ताकि 33% का लाभ हो। देखिए जो अभी फॉर्मेट आपने सीखा है उसी फॉर्मेट से इसको करते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं, वस्तु, यहाँ पे क्या रखते हैं, रुपए, यहाँ पे खरीदी हुई चीजें, यहाँ पे बेची, फिर ऐसे वज्र गुणा करते थे। यहाँ पे क्या आता था, क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या आता था, विक्रय मूल्य। ये आपका फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट से कर रहे हैं। देखिए 3 रुपये में 7 की दर से खरीदे, खरीदने का सिस्टम क्या है, 3 रुपये और 7 वस्तुएं। 100 संतरे किस दर से बेचे, वस्तु दे रखी है 100, किस दर से बेच लिए, मान लिया x, विक्रय मूल्य कितना है x। अब देखिए अब आप इसको करते, इसका गुणा 7 का x का, विक्रय मूल्य कितना हो गया 7x, क्रय मूल्य कितना हो गया 300। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, यहां से आगे प्रश्न पे चलते हैं। 33% का लाभ हो। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है आपका,
क्रय मूल्य 300, लाभ 33%। क्रय मूल्य कितना है 300 और लाभ है आपका 33%। यहां से आप विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, 100 और 33 133 बटे 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 399 रुपये। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 7x, यहाँ पे कितना है 399। अब इन दोनों विक्रय मूल्यों की तुलना कर देते हैं। देखिए आपका विक्रय मूल्य आ रहा है 7x और यहाँ पे कितना आ रहा है विक्रय मूल्य 399। x निकालना है तो 7 का भाग, 7 पंजे 35, 4 बचे 7 7 49, 57। x का वैल्यू क्या आ गया 57 और x क्या है रुपये। तो यहाँ पे x है बेचने वाली साइड में, तो 100 वस्तु कितने के हिसाब से बेच दे 57 के हिसाब से बेच दे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए अगला क्वेश्चन, ₹50 में 14 की दर से संतरे बेचने पर, पूरा प्रश्न देखिए ये क्या रेट है ₹50 में 14। यहाँ पे क्या हुआ है 12% की हानि। आपको क्या चाहिए 12% लाभ कमाना है आपको। इसके लिए ₹50 में किस दर से बेचे। देखिए इस सवाल को, इन सवालों में आपको एक चीज बताऊंगा, किसी वस्तु का भाव जो होता है वो रुपए बटे वस्तु ऐसे ही निकालते हैं। ऊपर क्या रखते हैं रुपए, नीचे क्या रखते हैं वस्तु। तो किसी वस्तु का भाव रुपए बटे वस्तु होता है, तो ₹50 में 14 की दर से बेचे हैं, यानी कि ₹50 और बटे 14, ये हो गया 1 का विक्रय मूल्य। 12% की हानि हुई है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 ऋण हानि, 100 में से 12 गए तो 88। अब आपसे क्या कह रहा है 12% लाभ कमाने के लिए इंटू 12% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 112%, 112 बटे 100। ठीक है, ये सिस्टम कैसे आया देखिए। इसको अगर अपन ऐसे लिखना चाहें तो रुपये बटे वस्तु, यानी कि 1 का क्रय मूल्य, 1 का क्रय मूल्य। ठीक है, 1 का क्रय मूल्य कहाँ पे देखिए, 1 का क्रय मूल्य मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं आपको। ये 1 का विक्रय मूल्य था, इसमें 100% निकाल लिया 12 हानि पर, तो ये 1 का आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य 112 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 14 7 91, 14 8 112, 8 से ये कट गए, 11 बार 100 से 100 कट गए, तो ये आया आपका 50 बटे 11, 50 बटे 11। ये विक्रय है, विक्रय मूल्य कितने का 1 का, 1 का विक्रय मूल्य कितना है 50 बटे 11, तो इसका मतलब वस्तु कितनी है 11, 11 का विक्रय मूल्य बराबर ₹50। यही आपसे पूछ रहा है कि ₹50 में किस दर से बेचे, तो दर रहेगी 50 बटे 11। दर कितनी रहेगी 50 बटे 11, यानी कि ₹50 में 11 वस्तु। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए अगला सवाल, ₹1 में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि हुई, तब 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 के कितने बटन बेचे। अब देखिए आप भाव कैसे निकालते हैं, अभी आपको सिखाया भाव निकालना है तो रुपए बटे वस्तु ऐसे निकालते हैं। अब देखिए आपको 1 का भाव है बेचने का 1/20, 1 को कितने में बेचा है 1/20 में, 4% की हानि हुई है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 100/96, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100%, इंटू फिर क्या कह रहा है आपसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे,
बेचने का मतलब विक्रय मूल्य का मतलब ऊपर 100 से अधिक 120%, 120/100, 100 से 100 कट गया, 20, 6 120, 6 से 16 6 96, 1/16, ये आपका भाव हो गया। 1 रुपया है, 16 क्या है वस्तु। ठीक है, यही पूछ रहा है 1 रुपये के कितने बटन बेचे। इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 16। और देखिए आगे अगला सवाल, 1 रुपये में 6 की दर से टॉफी बेची। तभी मैं आपको सिखा रहा था किसी भी चीज का भाव कैसे निकालते हैं, रुपये बटे वस्तु। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। रुपये हैं 1/6, ये हो गया 1 का बेचना, 25% लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100/125, ये यहाँ तक आपका क्या रहा, क्रय मूल्य। यहाँ से आगे सवाल विक्रय मूल्य में पहुंचेगा। 1 रुपये में 5 की दर से बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए ये आपका क्रय मूल्य, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, आगे का सॉल्व करिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, इट मीन्स 2/15, ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, 2 रुपया में कितनी वस्तु, 15। अब देखिए अभी आपको एक फॉर्मेट सिखाया था, खरीदे बेचे और यहाँ पे वस्तु रुपये, उससे करेंगे। अब इसको इस फॉर्मेट से करेंगे। इसके बाद देखिए क्रय मूल्य कितना है, वस्तुएं 15 खरीदने की और रुपए आपके 2। बेचने का सिस्टम क्या कह रहा है, 1 रुपये में 5। रुपये कितने लिख दें, 1, यहाँ पे ये कितना लिख दें, 5, फिर वज्र गुणा कर लें, 5 दूनी 10, यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। 15 एकन 15, ये क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब आपके पास एक नॉर्मल सवाल हो गया कि 10 रुपये में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो लाभ परसेंट। तो यहाँ से लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का, 5 रुपये का, कितने पर, 10 पर, तो 100 पर 50% लाभ। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए आगे, एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब हैं और उन्हें फेंक देता है। वह 3.50 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचता है, यानी कि एक सेब कितने में, 3.5 रुपये में, और 198 रुपये का लाभ कमाता है। देखिए इस प्रश्न में आपको दे रखा है क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये। सेब कितने रुपये में खरीदे, 600 रुपये में, और एक चीज दे रखी है लाभ, जो कितना है, 198 रुपये। अगर आपको क्रय मूल्य पता है और लाभ पता है तो आप विक्रय मूल्य बता सकते हैं आसानी से। विक्रय मूल्य बराबर इनको जोड़कर 798 रुपये। अब देखिए आगे, 3.50 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो इसका मतलब कितनी सेब है। सेब आपके आएंगे रुपये बटे 1 का भाव। आपके रुपये कितने हैं, 798, और 1 का भाव है 3.5 रुपये। इसको मैं लिख रहा हूँ 7/2, 7 नीचे 2 ऊपर। देखिए 7 एकन 7, 7 एकन 7, यहाँ पे 2 बचेंगे, 7 चौके 28, 114 इंटू 2, 2 से 28 सेब। आपके सेब कितने हो गए, 228। फिर आपसे क्या कह रहा है, कितने सेब फेंके गए थे उनका परसेंटेज। देखिए अब सेबों की बात कर लेते हैं। कुल सेब कितने दे रखे थे, 240, और बेचे 2 से 28। इसका मतलब कितने नहीं बेचे, वही फेंके गए। ठीक है, फेंके गए, इनमें से घटा दें तो आपका आएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 गए 1, 12 सेब। कितने सेब फेंके थे उसने, 12 सेब फेंके थे। अब वो कितने में से फेंके थे, 240 में, तो परसेंटेज बता दें। 12 सेब हैं, 240 में से 20 500, कितना आ गया आपका,
5% लाभ। आगे देखिए, 40 रुपये में 45 पेंसिल, रुपये बटे वस्तु मिल गए, 20% की हानि और 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। 24 रुपये में कितनी पेंसिल बेचे? देखिए, आपको क्या करना है, आपको भाव लिखना है। भाव कैसे लिखते हैं? रुपये बटे वस्तु। आपका रुपये 40, भाव है 45 का, 40 बटे 45। यहाँ पे क्या हुआ, 20% की हानि हुई, यानी कि यहाँ से क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100 बटे 80, और फिर आपको 20% लाभ कमाना है। यहाँ तक क्रय मूल्य चला, अब विक्रय मूल्य चलेगा 120 बटे 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 100 से 100, 40 दूना 80, 40 तिया 120। और देखिए यहाँ पे ये कट रहे हैं आपके 5 नाम 45, 5 अट्ठी 40। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना बच गया, 8 और 3, नीचे कितना बच गया, 9 और 2। अगर आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपका आंसर निकल गया। आप इसको छोड़ दें, 24 बटे 18। आपको पता है ऊपर क्या होते हैं, रुपए, नीचे क्या होती हैं, वस्तु। या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए आंसर, या फिर पूरा सॉल्व करना चाह रहे हैं आप, तो देखिए 3 से 3, फिर और कट रहा है 2 से 4, यहाँ से आगे नहीं कट रहा है, 4 बटे 3। यहाँ पे आपका आया 4 बटे 3। ये रुपये हैं, ये वस्तु हैं। ये 4 रुपये में बेचने की नहीं कह रहा, आपसे कितने बेचने की कह रहा है, 24 में। 4 को 24 बनाने के लिए क्या किया, इंटू 6, जो वस्तु है उसमें भी इंटू 6 कर दीजिए, 3 6 18। 24 रुपये में कितनी वस्तु बेच दे, 18। या तो यहाँ पे आंसर दे दीजिए अपना, या फिर यहाँ से आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन और करके बता दीजिए। ठीक है, और देखिए, एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है। यहां से उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहली चीनी का क्रय मूल्य बराबर, आप जानते हैं सूत्र, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे हानि हो रही है तो 100 ऋण हानि। देखिए विक्रय मूल्य आपका 24 गुणा 100 बटे 4 हानि पर 96%। 24 चौके 96, 4 से ये काट दिया, 25 रुपये प्रति किलो। सेकंड चीनी का क्रय मूल्य, दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। देखिए इसी सूत्र में रख दें, 30 रुपये के भाव से बेचा है, 30 गुणा 100। अब की बार क्या हुआ, 20 लाभ, 20 लाभ को लिखेंगे 120, 30 चौके 120, 4 से 100 को काट दिया 25। ये भी कितनी आ गई, 25 रुपये के जी। दोनों मिला के ये भी 25 रुपये के जी, ये भी 25 रुपये के जी, बराबर मात्रा में मिलाया है। इसका मतलब 1 किलो वो है तो 1 किलो वो है। अब देखिए 25 रुपये किलो वाली चीज को 32 रुपये में बेचा गया है, इसका मतलब 7 रुपये ज्यादा में बेचा गया है। कितने पर, 25 पर, गुणा 100। ये आपका लाभ हो गया है। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, 28% लाभ। आगे देखिए, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, इसको समझिए, आधा भाग 20% लाभ पर। इस लाइन का मतलब ये है, देखिए माना कुल भाग, यानी कि कुल कपड़े कितने हैं उसके पास, 100, 100 का आधा 50, कपड़े का आधा भाग 50, ये कितने पर बेचा है, 20% लाभ पर। और क्या कह रहा है, तथा शेष कपड़े का आधा, शेष कितने बच गए, 50, 50 का आधा कितने कपड़े, 25, और कितने कपड़े बच गए, 25।
शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर। ये कैसे बेचा है? 20% हानि पर। और शेष को क्रय मूल्य पर। ये कितने पर बेचा है? क्रय मूल्य पर। अब देखिए 50 रुपये वाला कपड़ा 20% लाभ पर बेचा है 120/100। 50 दूना 100, 60। इसका मतलब 50 का कितने में बेचा होगा? 60 में। 25 वाला 20 हानि पर। 20 हानि का मतलब 80% में। 80% में बेचा गया है 25 रुपयों को। 25/80। ठीक है, देखिए यहां से समझिए इसको। आपके क्रय मूल्य कितना है? 25 कपड़े 25 रुपये मान लीजिए, एक कपड़ा 1 रुपये के हिसाब से। 20% हानि पर विक्रय मूल्य बताओ। 80%। तो कितना आ गया? विक्रय मूल्य बराबर 25 का 80%। 25 गुणा 80/100। ये काट दे हमें। 25 चौके 100, 4 से 20 रुपये। तो ये कितने में बेची? 20 में। और ये 25 वाली 25 में। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना रहा? यहां से 60, यहां से रहा 60 रुपये प्लस यहां से 20 हानि पर कितना रहा? 20। और क्रय मूल्य पर कितना रहा? 25। इनको जोड़ देंगे। 60 20 80, 80 20 100 और 5 105। 105 रुपये। 100 रुपये की चीज थी, 105 में बेच दी। 5 रुपये का लाभ हो गया और वो 100 पर है तो 5% लाभ। आगे देखिए, एक दुकानदार के पास कुछ मेजें थी जिनमें से 3/4 भाग। 3/4 भाग का मतलब होता है 3/4। तो आपने मान लिया, माना कुल मेज बराबर 400। 3/4 भाग, ये कितना हो जाएगा? 400 इंटू 3/4, 300 मेज। अब देखिए प्रश्न को। 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 300 रुपये। अगर किसी माल का क्रय मूल्य है तब 20% लाभ पर इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र जानते ही हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ %/100। क्रय मूल्य की जगह पे कितना रखेंगे? 300 गुणा 20 लाभ पर 120/100। ये आपके आगे 360 रुपये। 300 रुपये की चीज को कितने में बेचा होगा? 20% लाभ पर 360 रुपये में। आगे आपसे कह रहा है शेष क्रय मूल्य पर बेचा। शेष कितना बचा? 100। शेष का मेज बची 100 और इसका विक्रय मूल्य भी कितना है? 100। अब देखिए, अब यहां से आप समझे कि 400 रुपये, एक मेज 1 रुपये के हिसाब से 400 रुपये क्या था? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना निकल गया है? 360 और 100 460। इसका मतलब 60 रुपये का क्या हुआ है? लाभ। 60 का लाभ है। 60 गुणा 100 बटे कितने पर है? 400 पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौके 60। इसका मतलब लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 15% लाभ। आगे देखिए, एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय 18 रुपये पर केजी और 20 रुपये पर केजी दोनों को 5:3 के अनुपात में मिलाया है। मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचा गया है। अब देखिए, एक है 18 रुपये पर केजी और एक है आपकी 20 रुपये पर केजी।
5:3 में मिलाया है। मान लीजिए ये थी 5 किलो और ये थी 3 किलो। 1 किलो 18 की, 5 किलो कितने की हो गई? 90 की। 20 किलो के 20 रुपये के भाव से 3 किलो 60 रुपये की। तो दोनों मिला के कितने की हो गई? 150 रुपये की। 150 रुपये क्या हो गया आपके? 5 और 3, 5 + 3 यानी कि 8 kg का क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया? 150 रुपये। 21 रुपये पर केजी के भाव से बेचिए तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 21 × 8, ये आपका 168 रुपये हो गए। अब देखिए, अब आपको पता लग गया क्रय खरीदा था 150 में, बेच दिया 168 में, लाभ हो गया कितने रुपए का? 18 का। कितने पर है? 150 पर। × 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 दूना 50 से काट रहे हैं, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से 6, 6 दूना 12। आपकी लाभ कितने % हो गया? 12%। आगे देखिए, चाय के भाव में 10% कमी कर दी गई, तब 900 रुपये में 1 किलो चाय अधिक खरीदी जाती है। यहाँ पे एक लाइन समझिए, 10% कमी और 1 किलो चाय अधिक। यहां से ये प्रश्न सॉल्व होता है। 10% कमी बराबर 1 kg। इसका मतलब किसी चीज का 10% अगर 1 किलो है तो पूरी चीज कितनी %? 100% बराबर 10 kg। यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। अब आपको पता लग गया वर्तमान में 900 रुपये में 10 kg चाय आती है। पहले 900 रुपये में 1 kg अब अधिक खरीदिए जब 10 किलो है, यानी कि पहले कितनी kg आती थी? 9 kg। अब देखिए, अब भाव बताने आपको। भाव, किसी भी चीज का भाव कैसे निकालते हैं? रुपये बटे किग्रा। आपके जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं रुपये 900, 10 kg नया भाव के लिए 10 किलो खरीद रहे हैं तो नया भाव हो गया 90 रुपये पर kg। पुराना भाव रुपये 900, पहले कितनी kg आती थी? 9। पहला भाव क्या था? 100 रुपये पर kg। आगे देखिए, 10% कमी कर दी गई, 270 रुपये में 250 ग्राम चाय अधिक खरीदी जाती है। देखिए 10% बराबर कितना है? 250 ग्राम। इसका मतलब 100% बराबर 2500 ग्राम। किसी चीज का 10% 250 ग्राम है तो उसका 100% कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। 2500 ग्राम का मतलब 2.5 kg। अब देखिए, भाव बताने, एक नया भाव और एक बताना है पुराना भाव। देखिए, आपके 2.5 kg ये है नया भाव, आज आ रही है। पहले कितनी आती होगी? 250 ग्राम आज अधिक आई है तो पहले इससे कम। पहले आप की चाय आती होगी इससे 250 ग्राम कम, यानी कि 2.250 kg। अब देखिए, नया भाव निकाल रहे हैं। भाव आप जानते ही हैं, रुपये बटे kg। आपके रुपए दे रखे हैं सवाल में 270। नया वर्तमान में कितनी खरीद पा रहे हैं? 2.5 kg। 2.5 kg को मैं कितना लिख सकता हूँ? 5/2। 270 बटे 5/2। अब ये इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 25, यहाँ पे 2 बचे, 5 चौके 20, 54 दूना 108। 160 रुपये पर kg ये आपका क्या हो गया? नया भाव। पहले भाव कितना रहा होगा? रुपये तो 270, लेकिन पहले कितनी आती थी? 2.25 kg। 2.25 को अपन लिख सकते हैं 225/2।
100, 25 से काट रहे हैं, 25 9 225, 25 चौकी 100, ये 9 से काट रहे हैं, 9 तिया 27, 30 इंटू 4 120 रुपये पर केजी। पहले भाव कितना था? 120 रुपये पर केजी, अब कितना हो गया? 108 रुपये पर केजी। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% लाभ होता है, उस वस्तु पर वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए इस सवाल को, विक्रय मूल्य का 25%, यहां से समझिए सवाल को। माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, लाभ बराबर, लाभ क्या है? विक्रय मूल्य का 25%, यानी कि 100 का 25% कितना हो जाएगा? 100 गुणा 25 बटे 100, 25 रुपये। विक्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ 25 का, यानी कि 100 रुपये में बेचने पर 25 का लाभ हुआ। इट मीन्स खरीदा कितने में होगा? क्रय मूल्य 100 ऋण 25, आपके कितने रुपए में खरीदा था? 75 में। तो देखिए वास्तविक लाभ और हानि जो होती है वे हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। लाभ कितने रुपए का है? 25 का। क्रय मूल्य कितना है? 75। परसेंट में बदल रहे हैं, गुणा 100, 25 या 75, 100 में 3 का भाग देने का मतलब क्या होता है? 33/1/3%। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। माना विक्रय मूल्य 100, प्रश्न में कह रहा है विक्रय मूल्य का 25% लाभ, तो लाभ हो गया 25 रुपये का। जब आपने 100 में बेचा, 25 रुपये बचा लिए, इसका मतलब खरीदा कितने में? 75 में। तो 75 पर लाभ कितना होगा? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, 25 गुणा 100 बटे 75, इसका आंसर 33/1/3। आगे देखिए, विक्रय मूल्य के 20% हानि होती है। माना विक्रय मूल्य 100, अब 100 रुपये पे 20 की हानि हो रही है, तो डायरेक्ट हानि कितनी हो गई? 20 रुपये की। 100 का 20% 20। अब देखिए अब आपको निकालना है यहाँ पे क्रय मूल्य। अब समझिए थोड़ा सा, 100 में बेच दिया, 20 रुपये का नुकसान हो गया, इट मीन्स ज़्यादा में खरीदा होगा 120 रुपये में। अब आपके हानि को वास्तविक हानि बताना है जो क्रय मूल्य पर है। वास्तविक हानि परसेंट जो 120 रुपये पर है, 20 बटे 120 गुणा 100, 20 6 120, 100 में 6 का भाग, 16 सही 2/3% आंसर। ठीक है, आगे देखिए, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को, ये चीज समझिए, क्रय मूल्य के साथ समान संख्या कितनी है? 14। 4 से 50 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, माना एक घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। मान लिया आपने एक घड़ी कितने में खरीदी है? x रुपये में। अब आपसे ये कह रहा है 14 घड़ियों को खरीदा है, तो 14 घड़ियों का क्रय मूल्य बराबर 14x। अब आपसे ये भी कह रहा है कि लाभ जो हो रहा है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। 4 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना? 4x। ये आपका लाभ हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए आप, विक्रय मूल्य आपसे ये कह रहा है कि 14 घड़ियों को 4 से 50 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा है, यानी कि एक को अगर 450 में बेचा है तो 14 को इंटू 14 कर देंगे। देखिए 14 पंजे 70, यहाँ से लगी 7, 14 चौकी 56 और 7 63, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6300। अब देखिए सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन,
सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्रय मूल्य कितना? 14x, लाभ कितना? 4x, बराबर विक्रय मूल्य कितना? 6300। अब देखिए 14 और 4 जोड़कर कितने आते हैं? 18x बराबर 6300। x निकालना है तो 6300 के बटे में आ जाएगा 18। अब देखिए आप जानते होंगे 9 से कट रहा है, 9 दूना 18, 9 7 63, 700 बटे 2 कितना आ जाता है? 350। यही क्या है आपका? x, जो क्या था? एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना? 350 रुपये। नेक्स्ट आगे देखिए, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताओ। देखिए इस प्रश्न को भी पहले प्रश्न की तरह कर सकते हैं। माना 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। आपने मान लिया 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? x रुपये। और 145 मीटर का 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 145x। 1 मीटर जब x का है तो 145 मीटर 145 इंटू x। अब आप देखिए 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमा रहा है। यहां से आपको पता लग गया लाभ आपके 10 रुपये मीटर। जब 1 मीटर पर 10 का है तो टोटल कितना है? 145 मीटर। तो 145 मीटर पर कितने का हो गया? 1450 रुपये का लाभ हो गया। अब देखिए आप, अगर आप जैसे पहले सवाल को किया था कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, अगर यही सवाल यहाँ पे फॉलो कर देंगे आप तो देखिए आपका क्या आएगा? क्रय मूल्य की जगह पे 145x प्लस लाभ यहाँ पे आएगा आपका 1450 बराबर विक्रय मूल्य की जगह पे कितना आएगा? 12,325। 12,325। अब देखिए 145x बराबर ये इधर जाएगा तो ये घटेगा, तो घटकर क्या मान देगा? 5 में से 5 गए 0। यहाँ पे आपके 12, 12 में से 5 7, यहाँ पे वापस 12, 12 में से 4 8, यहाँ पे 1 875। ठीक है, यहाँ पे 1 में से गया 0 और ये बचा 10। 10,875 ये किसका मान है? 145x का। जब आप खाली x का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? 145 का भाग देंगे इसमें। ये कितनी बार जाएगा? पहले 6 बार जाएगा। 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3। ठीक है, ये आप भाग दे के देख लेना। आपका इस प्रश्न का आंसर कैसे आएगा? आपको एक भाग करना है 10,875 बटे 145, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देखिए, एक व्यापारी ने 14,000 का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा है? 14,000 का। 1% चुंगी कर। तो देखिए चुंगी कर बराबर 14,000 का 1%। 14,000 गुणा 1/100, 140 रुपये। 310 रुपये ट्रक किराया। ट्रक किराया बराबर 310 रुपये। 50 रुपया मजदूरी।
ठीक है, ये खर्चा आए। 14,000 रुपये का माल खरीदा और 14,000 के अलावा ये खर्चा और आए, और ये था क्रय मूल्य कितना, 14,000। अब देखिए जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 0, 5 और 1 6 4 10, ये भी 0, और तीसरे अंक को जोड़ेंगे 1 और 3 4, और एक हासिल का 5, यानी कि 14,500। ये आपका क्या हो गया, वास्तविक क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक चीज को खरीद लिया, खरीदने के बाद अगर उस पर कुछ और खर्चे हो रहे हैं, माल ढुलाई में, वाहन में कोई टैक्स लग रहा है, तो इन सबको जोड़कर जो नया क्रय मूल्य आता है उसे बोलते हैं वास्तविक क्रय मूल्य, और लाभ हानि की गणना वास्तविक क्रय मूल्य पर ही की जाएगी, ना कि यहाँ पे 14,000 पर। ठीक है, अब आपकी 14,500 रुपये आ गया वास्तविक क्रय मूल्य, और आपसे आगे क्या कह रहा है, 15,370 में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना है, 15,370 रुपये। विक्रय मूल्य कितना, 15,300। क्रय मूल्य कितना, 14,500। इनका अंतर क्या कहलाएगा, लाभ। लाभ कितने का, 0, 7। यहाँ पे देखिए 13 में से 5 गए तो 8। यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गए तो 0। 870 रुपये का लाभ है। अब आप क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। 870 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 14,500। देखिए 2 0 से 2 0 कट गई। अब इनको काट लीजिए आप। 145 का भाग देना 870 में, ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 84, ये 6% लाभ हो गया। अगला सवाल देखिए, अशोक ने 40 किग्रा गेहूं 12.50 रुपये प्रति किग्रा की दर से, 40 किग्रा का क्रय मूल्य, इसमें गुणा भाग है इस सवाल में, 40 इंटू 12.5, ये आपका आ जाएगा 500 रुपये, प्लस 25 किलो 15.10 से, तो ये आएगा 15.10 इंटू 25, ये आपका आ जाएगा 377.5। जब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तब आपके क्रय मूल्य आ जाएगा 877.5। 5 कह लीजिए, 50 कह लीजिए। ठीक है, अब आपसे किराए ने मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, क्या फॉर्मूला रहेगा, क्रय मूल्य गुणा 110, 10% लाभ बटे 100, यानी कि आपकी ये कैलकुलेशन रहेगी 877.50 गुणा 110 बटे 100। इस, ठीक है, इस कैलकुलेशन को कर लेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। फिर जो विक्रय मूल्य आए यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन कुछ आएगा, उसमें आपको भाग देना है। कितने का भाग देना है, 40 किलो एक है और 25 किलो एक है, 65 का भाग दे देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल में आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल में कुछ नहीं है, गुणाएं ये तो, ये गुणा ये गुणा, फिर इनको ऐड जोड़ना है, फिर इस पर 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, ये निकाल लिया। फिर जो आ जाए उसमें 40 किलो और 25 किलो जोड़कर कितने किलो होते हैं, 65 किलो, 65 का भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यदि व्यक्ति X रुपये की साड़ी को 10% लाभ पर Y को बेचता है, Y 10% हानि पर Z को बेचता है, तो Z ने उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा। देखिए X के लिए क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, प्रश्न में दे रखा है X कितने रुपए वाली साड़ी को, 100 रुपये वाली साड़ी को। अब आपको बताना विक्रय मूल्य,
तो देखिए विक्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा, जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो हर बार ऊपर 100 प्लस माइनस आता है, इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, ये पहला एक्स, ये दूसरा x2 बटे 100, ऐसे करके x3 बटे 100, ये एक फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले से क्रय मूल्य की जगह पे 100 रखा, क्रय मूल्य की जगह पे आपने 100 रखा। अब 10% लाभ पर 110 बटे 100, क्योंकि आप विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो कम 100 से कम में या 100 से ज़्यादा में बेचेंगे। 10% हानि पर 90 बटे 100। फिर देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 और 99, कितने रुपए में लास्ट में बेची ये वस्तु जेड को, 99 रुपए में। यही इससे पूछा है, जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 99 रुपए। और देखिए ऐसे ही सेम टू सेम अगला सवाल, 2-3 सवाल और है सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी उसे सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया, डी ने 330 में खरीदा। देखिए एक बात समझिए, जब लास्ट वाला किसी वस्तु को खरीद रहा है, लास्ट वाला किसी वस्तु को खरीद रहा है तो वो पहले वाले के लिए कौन सी चीज रहेगी, विक्रय मूल्य। तो ये 330 खरीदा हुआ रेट पहले वाले के लिए किसका काम करेगा, विक्रय मूल्य का। तो इस सवाल में क्या चीज पूछ ली है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला देखिए एक बार, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस x2 इंटू एक आध और है तो 100 बटे 100 प्लस माइनस x3। ये x1 x2 x3 क्या है, लाभ अथवा हानि है, प्लस लाभ के लिए और माइनस चिन्ह हानि के लिए। अब देखिए इसको विक्रय मूल्य की जगह पे कितना लिख देंगे, 330 इंटू 100। अब देखिए क्या हो रहा है, 25% लाभ पर 125, एक कह रहा है 20% लाभ पर, ये रहा 20% लाभ, इसका मतलब 100 बटे 120, और देखिए 10% लाभ इंटू 100 बटे 110, हर बार 100 प्लस माइनस ये नीचे ही आएगा। अब देखिए आप जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, और 11 तिया 33, और देखिए आप 25 चौके 100, 25 पंजे 125, और देखिए 5 से ये 20 बार, और देखिए 3 से 10, 3 चौके 12, 4 से 4, और ऊपर क्या बचा 10 और 20, 10 20 गुणा करके कितना बनाते हैं, 200। ठीक है, तो ए ने कितने में खरीदा, 200 में। आगे देखिए अगले सवाल में कह रहा है, ए ने कोई वस्तु बी को 16 सही 2/3% लाभ, 16 सही 2/3%, 9 सही 1/11%, ये हानि, और ये 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। तो ये देखिए यहाँ पर इस सौदे में आपसे ये कह रहा है, ए ने कोई वस्तु बी को बेची है इतने % लाभ पर, बी ने सी को, सी ने डी को, और डी ने इतने में खरीदा। तो अभी जो बात कर रहे थे अपन, लास्ट वाला जितने में खरीदा है वो पहले वाले के लिए क्या है, विक्रय मूल्य। तो इस सवाल में क्या चीज दे दी आपको, विक्रय मूल्य। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। इन सवालों को कैसे करेंगे, देखिए 16 सही 2/3 लाभ का मतलब है, 16 सही 2/3% लाभ का मतलब है 16 × 48 और 2 50/3, इसका मतलब रहेगा आपका प्लस 50/3% का मतलब 1/100, 50 × 50, 50 × 100 प्लस 1/6, यानी कि 6 रुपए की चीज कितने में बेची है, 7 में। 6 रुपए की चीज एक ज्यादा बेची है। और देखिए और क्या था, हानि थी 9 सही 1/11, ऋण 9 सही 1/11। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आता है, ऋण के 1/11,
नीचे क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे रहेगा, एक कम। और एक कंडीशन और थी, 14/2/7% लाभ प्लस 14/2/7%। इसका मतलब आता है 1/7 7 क्रय मूल्य और एक का क्या है आपका लाभ। 7 रुपये की चीज 8 में बेची है, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना आपको। क्रय मूल्य फॉर्मूला अपन लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट सवाल में संख्याएं जमाएंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो कितना है 5600 गुणा, जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य ही ऊपर रखें, तो क्रय मूल्य कहाँ पे था, नीचे। जैसे इस सवाल में 6 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना, एक जोड़कर 7। यहाँ पे कितना क्रय मूल्य 11 और विक्रय मूल्य कितना, एक कम 10। क्रय मूल्य 11 विक्रय मूल्य 10। यहाँ पे क्रय मूल्य 7 विक्रय मूल्य 1 लाभ पर 8, यानी कि क्रय मूल्य 7 और विक्रय मूल्य कितना 8। विक्रय मूल्य को कहाँ पे रखना है, नीचे। ऊपर किसको रखना है, क्रय मूल्य को। 7 8 कितने होते हैं, 56। 10 आया, अब इसका गुणा कर दीजिए, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आएगा आपका 11 7 77 गुणा 60, यानी कि 0 7 6 की 42 की 2 हासिल लगेगी 4 7 6 की 42 42 और 4 46 4620 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ गया, जो क्या है क्रय मूल्य। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 7/9/13% लाभ होता है, 7/9/13% लाभ होने का मतलब ये है कि 13 सत्ते 91 और 9 100/13% का मतलब 1/100, यानी कि अगर मैं इसे भिन्न में कहूं तो 1 का लाभ हो गया। 13 क्या है, क्रय मूल्य। अच्छा, ये विक्रय मूल्य पर लाभ है। देखिए अगर लाभ विक्रय मूल्य पर है तो नीचे जो आ रहा है 13, ये क्रय मूल्य ना होकर क्या है, विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि परसेंट किस प्रकार का है, ये लाभ विक्रय मूल्य पर हो रहा है, जबकि विक्रय मूल्य पर तो लाभ कभी होता ही नहीं है। लाभ किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर 13 रुपये पर 1 का लाभ है, इसका मतलब 13 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इस चीज का मतलब सीधा सीधा सा ये रहा कि क्रय मूल्य कितने रुपये, 12 रुपये। और जो वास्तविक लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर ही बताया जाता है। तो वास्तविक लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। एक बार सूत्र लिख दें, लाभ कितने रुपए का, 1 का, कितने पर, 12 पर, तो 100 पर। देखिए 100 में 12 का भाग, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितने बचे शेष, 4/12, यानी कि 4 तिया 12, 8 सही 1/3% लाभ। ठीक है, तो आप सभी ने आज की क्लास में आपने लगभग 25 सवाल किए हैं और ये सवाल ज़्यादा मोस्ट रहेंगे राजस्थान में होने वाले एग्जाम सीईटी और रीट वगैरह की दृष्टि से। तो मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्नों का स्टैंडर्ड अच्छा आता जा रहा है, तो आप क्लास 1 को देखिए, 1 के बाद 2 को देखिए। अगर आप पहले से कहीं पे तैयारी कर चुके हैं, आप नए नहीं है कंपटीशन में, तो भी आप डायरेक्ट क्लास 4 को देख लें, यहीं से आपके समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन यहीं से आएंगे।